Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Suryani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. देखिए हम डेली आते हैं, डेली शाम को डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली कल मार्केट कहाँ जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा एल्गोरिथम क्या हो सकता है। अगर आपने हमारा आज का लाइव नहीं देखा हो तो मेक श्योर कीजिए आप ये लाइव देख लीजिए। हम दो बार मार्केट में लाइव आए थे, एक मॉर्निंग में लाइव आए थे लगभग 9 से 10:30 के दौरान, और दूसरी बार जब एंट्री आई थी यानी लगभग 2:30 बजे के आसपास हम वापस से लाइव आए थे। उस टाइम पर हमने लगभग यहाँ पर 6,000 का मैक्स प्रॉफिट देखा था। ऑल्दो जो क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग 3,000 के प्रॉफिट पर हुआ था। वो एंट्री काफी ज्यादा लेट आई थी, उसके कारण से ज्यादा मोमेंटम का हमें वहां स्कोप नहीं मिला, और इसका फायदा हमें देखने को मिल सकता है कल के केस में। अगर आप कल की आज की क्लोजिंग देखें तो मार्केट ने लगभग 22,400 के 441 पर क्लोजिंग दिए। एक बार मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी, मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने लगभग उसी लेवल पर हमें यहाँ पर वापस से क्लोजिंग दी है। तो मैं बोल सकता हूँ इंट्राडे में ये मार्केट थोड़ा बहुत मॉर्निंग से हमें वीक दिख रहा था, और कल अगर यहाँ से फ्लैट खुलता है तो हमें यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। ये रही चार्ट की बात। लेकिन अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूं, अगर मैं बैक टेस्टिंग डेटा की बात करूं, तो ये जो स्ट्रेटेजी हम डेली खेलते हैं इसमें हम कभी कॉल सेल करते हैं, कभी पुट सेल करते हैं, हम सारी चीजें वर्चुअल करते हैं, हम लाइव नहीं करते, क्योंकि हम आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते कि आप हमें देखकर एंट्री ले। हमारा पर्पस केवल और केवल एजुकेशन है, ताकि आप सीखें कि कैसे सिंपली केवल एक स्ट्रेटेजी को खेलकर भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में, मैं बैक टेस्ट डेटा सेंसेक्स के केस में केवल एक साल का रखता हूं, क्योंकि उससे पहले काफी ज्यादा स्लिपेज आते थे। तो वो जो डेटा था उसमें काफी अच्छा प्रॉफिट है, पर वो इररेलेवेंट हम मानते हैं उसको। अगर आप देखेंगे हर महीने मुझे यहाँ पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट देखने को मिला है। क्वेश्चन आता है कि सर आप ब्रोकरेज इंक्लूड कर दीजिए, तो लीजिए हम यहाँ पर ब्रोकरेज इंक्लूड कर देते हैं, हम यहाँ पर टैक्स एंड चार्जेस इंक्लूड कर देते हैं। मैं यहाँ पर स्लीपेज इंक्लूड कर देता हूँ। स्लीपेज देखिए 1% पर रखेंगे तो भी मुझे यहाँ पर पिछले साल में कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है। लेकिन सर फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये एल्गोरिथम बढ़िया है? ये बढ़िया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर डेट टू एक्सपायरी का फिल्टर लगा देता हूं, जो कि कल है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और अगर अब आप इस रिजल्ट को देखेंगे तो आपको लगभग हर महीने कंसिस्टेंट प्रॉफिट देखने को मिला है। ब्रोकरेज के बाद, टैक्स एंड चार्जेस के बाद, स्लिपेज के बाद, स्लिपेज 1% ऐड करा है। आइडियली हमारा मानना है अगर आप सेल करते हैं तो 0.5 भी ऐड करते हैं तो सफिशियंट होता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर आपको 1 ऐड करके दिखाया था। अब आप देखेंगे तो लगातार हर महीने यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। अब अगर मैं पिछले पिछले 4 या 5 दिनों की बात करूं तो मंडे के दिन हमें 28,000 का प्रॉफिट देखने को मिला था। ट्यूसडे ट्यूसडे के दिन यानी जो एक्सपायरी थी हमें नो एंट्री देखने को मिली थी। वेनेसडे के दिन हमें नो एंट्री देखने को मिली थी। थर्सडे के दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मैं एसएल लिख देता हूँ 18,000 के आसपास का। उसके अलावा अगर मैं फ्राइडे की बात करूं तो हमें 3,000 देखने को मिले, और फिर इसके आज अगर मंडे की बात करूं तो मुझे 3,000 देखने को मिले। तो मुझे कोई भी बड़ा मोमेंटम अभी तक देखने को नहीं मिला है पिछले 5 दिनों में। अब अगर आप हमारे क्रिप्टो वाली क्लासेस में आते हैं तब हम वहां पर भी यही बोलते हैं कि आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस देते जाइए, चांसेस आर हाई कि अब आपको बड़ा मोमेंटम वहां से देखने को मिल सकता है। तो जो पिछला बड़ा मोमेंटम आया था आज से 7 दिन पहले मंडे को आया था, अब चांसेस आर प्रिटी मच हाई कि हमें अगला बड़ा मोमेंटम कल देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 25 फरवरी की जो एक्सपायरी थी, 25 फरवरी की एक्सपायरी पर हमें यहाँ पर 20,000 का लॉस हुआ था, यानी पिछली एक्सपायरी पर कोई एंट्री नहीं, 25 फरवरी की एक्सपायरी पर 20,000 का लॉस देखने को मिला। यानी चांसेस आर प्रीटी मच है कि कल की एक्सपायरी में हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ऑल्दो मार्केट इज टोटली अनसर्टेन। देखिए हमारा पर्पस क्या है, केवल और केवल लर्निंग। क्या मैं एक स्ट्रेटेजी को खेलकर लगातार 100 दिन तक प्रॉफिट में एंड कर सकता हूं कि नहीं, तो वो चीज आपको दिखाना है। अगर मैं स्ट्रेटेजी की कुछ और चीजें बताऊं तो आप देखेंगे इसका जो रिटर्न टू मैक्स डीडी है लगभग 4 के आसपास चल रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एल्गो टेस्ट या किसी भी एल्गो स्ट्रेटेजी में। अगर आपका ड्रॉडाउन या 77,000 है, उसके सामने अगर आपने 1 लाख या 2 लाख का प्रॉफिट कमा के रखा है तो वो बहुत बढ़िया बात है। तो इसके केस में हमने यहाँ पर 3 लाख का प्रॉफिट कमा के दिया है। जो ड्रॉडाउन पीरियड था वो केवल 50 दिनों का रहा था। मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रिक में बात करूं तो 3 दिन की हुई थी, और जबकि विनिंग स्ट्रिक यहाँ पर 3 दिन
देखने को मिली है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा ये स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा बढ़िया रही है पास्ट में। अब देखना ये होगा कि कल के केस में, कल यानी क्या है, एक्सपायरी, एक्सपायरी के केस में हमें यहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपके एंड पर आपको रेडी रहना है। 9:15 बजे आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और जानना है स्ट्रेटेजी की एंट्री के बारे में, आज के बारे में, तो उसके लिए आप मेरी ये वाली 36 मिनट की छोटी सी वीडियो है, इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं जैसे ही लाइव आया था उसी टाइम एंट्री आई थी। और मॉर्निंग में अगर आपको स्टॉक के ऊपर जानना है, देखिए स्टॉक मैं ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मॉर्निंग वाली वीडियो को भी जरूर से देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इस वीडियो में बना रखी है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है देन मेक श्योर कीजिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको लगता है कि हमारे इस चैनल पर आपको नॉलेजेबल जो चीजें प्रोवाइड की जाती है, जो कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा यूजफुल है, तो आप अपने दोस्त का शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज मेक श्योर कीजिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर ले। देखिए भारतीय एयरटेल की अगर मैं बात करूं, मॉर्निंग में भारतीय एयरटेल रेडार पर था, आप चेक कर सकते हैं लाइव जाकर। एंट्री लेने के लिए नहीं बोला था, रेडार पर रखने के लिए बोला था। 1:1 यहाँ पर इजीली आया था। ऑल्दो यहाँ पर अगर मॉर्निंग जो एसएल थोड़ा सा नीचे प्लेस करके दिखा रखा था, इसीलिए मॉर्निंग में 1:1 हमें यहाँ नहीं दिखाता, लेकिन अभी मैंने वापस इसको ठीक कराया तो जो एसएल था वो 1637 के आसपास था, तो हमें यहाँ पर इजीली 1:1 देखने को मिला। उसके बाद एंटायर मार्केट ही रिवर्स हुआ था, इसके कारण से यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर मैं हिंडाल्को की बात करूं, हिंदाल्को की बात करूं तो मैंने बोला था हिंदाल्को राउंड लेवल है। देखिए प्राइस एक्शन इस पर यहां पर भी बन गया था, लेकिन एक बार राउंड लेवल निकल जाने दीजिए। चाहे मार्केट कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, स्टॉक कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, राउंड लेवल निकल जाने दीजिए, उसके बाद ही आप इसमें एंट्री प्लान कीजिए। देखिए यहाँ पर क्लोजिंग आई, यहाँ आपका एंट्री बना, उसके बाद आप देखेंगे हमें यहाँ पर इजीली 1:1 मिला। लेकिन वेट मिनट, अगर आप देखेंगे 1:1 मिलने से पहले ही ये एक छोटी सी विग बनी जिसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था। यानी अगर मैं हिंदाल्को की बात करूं, मैं टाटा स्टील की बात करूं, तो दोनों ही केस में हमें यहाँ पर 1:1 का स्टॉप लॉस देखने को मिला था। वहीं अगर भारतीय एयरटेल के केस में मुझे 1:1 का यहाँ पर मुझे प्रॉफिट देखने को मिला था। देखिए यही ब्यूटी होती है, आपके पास ऐसे दिन आएंगे जब आपको कोई प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा, कोई लॉस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो डे होगा फ्लैट बंद होगा। लेकिन उसी महीने में, उसी वीक में आपके पास कुछ ऐसी एंट्री आएंगी, जैसे रिलायंस की अगर मैं बात कर लूं, फ्राइडे के दिन 1:4 देखने को मिला था। तो ऐसी एंट्रियां भी आती हैं, आपको केवल इंतजार करना है उन एंट्रियों का। इसके अलावा मॉर्निंग में एक और स्टॉक मैंने डिस्कस करा था, ट्रेंड की मैं बात कर लेता हूं। देखिए अब ट्रेंड के केस में यहाँ पर मेरा कोई एंट्री नहीं बना था जब मैं इसको डिस्कस कर रहा था, लेकिन इस लेवल के आसपास मेरा एंट्री बना था। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मुझे 1:1.5 का लेवल देखने को मिला था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये एंट्री लेट आई थी, 10:15 बजे के बाद आई थी। तो 10:15 बजे के बाद हम कोई भी एंट्री प्लान नहीं करते हैं, हम एंट्री प्लान करते हैं 10 बजे से पहले। दूसरी बात, जब ये नीचे डाउन ट्रेंड में जा रहा था उस टाइम निफ्टी हायर हाई बना रहा था, तो आप कभी भी किसी ऐसे स्टॉक में एंट्री नहीं ले सकते हैं जो निफ्टी के अगेंस्ट में चल रहा हो। इससे आपको काफी दिक्कत होगी प्रॉफिट कैप्चर करने में। तो इसीलिए हमने इसको इग्नोर करा था, ऑल्दो इसने 1:1 या 1:1.5 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया। आपका पर्पस क्या है, इसको एनालिसिस कीजिए, भारतीय एयरटेल को एनालिसिस कीजिए, ताकि आप सीखेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। वीडियो यहीं तक रखता हूं, लेकिन मेक श्योर कीजिए आप कल हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि कल ये स्ट्रेटेजी हम खेलने वाले हैं। ये स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन एट द एंड जाते जाते मैं बोलता जाऊंगा कि अगर आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो मैं लाइव में भी आपको ये चीज रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इसमें बाय सेल कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप केवल देखें कैसे ये एल्गो या एल्गो की जो स्ट्रेटेजी है कितना अच्छा काम करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय।